हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में। गाइस, आज हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस को। बहुत से स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम इंग्लिश के टॉपिक्स को भी कवर करें, तो यहाँ पर आज से हम इंग्लिश के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। गाइस, अब जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंसेस। क्या आप सिंपल सेंटेंसेस बनाना जानते हैं? उसके बाद आते हैं टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस, जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। उसके बाद आते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव बीन, डेयर, नीड। ये सब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हम सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। गाइज़, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी ना लाएं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका एक स्टूडेंट होना ज़रूरी है। स्टूडेंट तो इंग्लिश को पढ़ते ही हैं, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। आपको भी इसे सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट ही हों। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले हो सकते हैं, आप किसी दूर दराज गांव से होंगे, या आप एक हाउसवाइफ भी हो सकती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी दूर दराज गांव से हैं। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, घर बैठे पढ़िए और अपने इंटरनेट का यूज़फुल यूज़ कीजिए। गाइज़, आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है और नोट्स बनाना है। ईमानदारी से ये काम आप अगर करते हैं तो आप इंग्लिश डेफिनेटली सीख जाएंगे। आज हम इंग्लिश सीखने का पहला दिन है और शुरुआत कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस से। आइए शुरुआत करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सिंपल सेंटेंसेस की आज हम इन तीनों ही टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इनके बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे। सिंपल सेंटेंसेस नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम करने की बात नहीं की जाती है। अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात होती है तो वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाता है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट की 2 कैटेगरी के बारे में। प्रेजेंट की 2 ही कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आप किस तरह के सेंटेंस आएंगे? है, हैं, हो, हूँ। सेकंड कैटेगरी में पास है, यानी कि सब्जेक्ट के पास कुछ है। में है यानी सब्जेक्ट के अंदर कुछ है। भाई बहन है यानी कि सब्जेक्ट के भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त हो सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में आप क्या यूज़ करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। आइए, फर्स्ट कैटेगरी, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ करते हैं? इज़, एम, आर। इज़ किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ इज़ आता है। एम हमेशा आई के साथ ही आप एम का यूज़ करेंगे। आर, यू के साथ आप आर का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ भी आप आर का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर कोई क्रिया ही नहीं करेगा तो इसमें कोई अदर वर्ब तो होगी नहीं। इसलिए ये जो वर्ब हैं आपकी इज़, एम, आर, यही आपकी मेन वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप सिंपल नॉट लगा देंगे। इज़ के साथ नॉट लगा है यहाँ पर, देखिए। एम के साथ आप नॉट लगा देंगे, आर के साथ भी आप नॉट लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, देव अच्छा लड़का है। देव क्या है? सिंगुलर है देव, तो आप क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। देव इज़ अ गुड बॉय। हैं का यूज़ करते हैं। आप अच्छे हैं। आप यू के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करेंगे। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। नेगेटिव बनाएं इसका, आप अच्छे नहीं हो। यू आर नॉट गुड, आर के साथ आप नॉट लगा देंगे। हूँ का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हूँ यानी मैं अच्छा हूँ। आई के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? आई के साथ हमेशा आप एम यूज़ करते हैं। आई एम गुड। प्लूरल का एक एग्जाम लेते हैं। हम सब अच्छे हैं। हम, वी, क्या लेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की तरह जो यूज़ होती है, आर। वी आर ऑल गुड, हम सब अच्छे हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसके आप कैसे बनाएंगे? आई एम गुड। एक सेंटेंस दूसरा लेते हैं, देखिए। वो जाता है,
वो जाता है। इसमें देखिए मैं अच्छा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें मैं अच्छा हूँ, मेरे बारे में कुछ बताया है, मैं अच्छा हूँ। यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे बारे में कुछ बताया है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर आप एम का यूज़ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एम का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो जाता है, वो कौन, कोई भी, ही, यानी वो जाता है। वो जाता है यहाँ पर तो वो जाने का काम कर रहा है, तो ये इसमें आप ही इज़ गो नहीं बोल सकते। इसे आप इसे ऐसे नहीं बना सकते, ही सिंगुलर है तो आपने लगा दिया इज़ और गो, ही इज़ गो। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जाता है यानी कि वो जाने का काम कर रहा है। काम कर रहा है यानी कि सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा है तो वो फिर सिंपल सेंटेंस नहीं, वो तो फिर टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए आप इसे सिंपल बनाएंगे, ही गोज़। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप एस या यस लगाते हैं, इसलिए ही गोज़, वो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में क्या अंतर है। दिस विल टॉक अबाउट एक्शन, ये एक्शन की बात करेगा और ये एक्शन की बात नहीं करता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। पास है यानी कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, में है यानी कि सब्जेक्ट के अंदर कुछ है, भाई बहन है यानी सब्जेक्ट का भाई है, बहन है, दोस्त हैं, चाचा चाची, व्हाटएवर, जो कुछ भी। इसमें आप कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप यूज़ करेंगे हैज़, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे हैव। थर्ड पर्सन से मतलब जैसे कि आई यानी मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, यू यानी आप हुए सेकंड पर्सन। ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति की। जो तीसरा व्यक्ति है वही है आपका थर्ड पर्सन। यानी कि आप एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझ सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, देव के पास एक मोबाइल है। ना मेरे पास मोबाइल है, ना आपके पास मोबाइल है। मोबाइल किसके पास है, देव के पास, यानी देव कौन हुआ, आपका थर्ड पर्सन हुआ। तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, हैज़। देव हैज़ अ मोबाइल, यानी देव के पास मोबाइल है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरी रखना है वो ये रखना है, यहाँ पर आप हैज़ का अगर नेगेटिव बनाते हैं तो आप बनाएंगे डज नॉट हैव। अगर आप हैव का नेगेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे डू नॉट हैव। आप यहाँ पर हैज़ का नेगेटिव हैज़ नॉट नहीं बनाएंगे, हैव का नेगेटिव हैव नॉट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हैज़ नॉट अगर आप बनाते हैं तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, हैज़ का नेगेटिव आपको बनाना है डज नॉट हैव। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए राहुल के पास मोबाइल नहीं है। राहुल कौन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो क्या यूज़ करेंगे आप, डज नॉट हैव। राहुल डज नॉट हैव अ मोबाइल। अगर मैं कहूँ मेरे पास मार्कर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ मार्कर, यानी मेरे पास मार्कर नहीं है। चलिए आप कुछ में है से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। में है यानी इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के अंदर कुछ होने की बात होती है, यानी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, में है, मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं। किसमें कमरे हैं, मेरे स्कूल में हैं। क्या यूज़ करूँगा मैं, मेरा स्कूल। ना तो मेरे अंदर हैं ना आपके अंदर हैं। किसके अंदर कमरे हैं, मेरे स्कूल के अंदर, यानी मेरे स्कूल में 2 कमरे हैं। 2 मान लेते हैं, मेरे स्कूल में 2 कमरे हैं। क्या आएगा, माई स्कूल। क्या है माई स्कूल, थर्ड पर्सन है। माई स्कूल हैज़ 2 रूम्स। इसके बाद आप ले लेते हैं, मेरे मोबाइल में 2 गाने हैं, यानी मेरे मोबाइल में 2 गाने हैं। माई मोबाइल हैज़ 2 सॉन्ग्स। भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरी 2 बहनें हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स। राहुल के 2 चाचा हैं। राहुल कौन है, थर्ड पर्सन। राहुल हैज़ 2 अंकल। इस तरह से आप बना सकते हैं। शिवानी की 4 दोस्त हैं, यानी शिवानी के 4 दोस्त हैं। शिवानी कौन है, थर्ड पर्सन। शिवानी हैज़ 4 फ्रेंड्स। चलिए अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, शिवानी के 2 भाई नहीं हैं। शिवानी के 2 भाई नहीं हैं। शिवानी कौन है, थर्ड पर्सन। शिवानी डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स, जो भी हैं 2, 4
अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। गाइज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप अभी शुरुआत दौर में हैं तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। अभी तो वैसे भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं तीनों सेंटेंस का। जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे, जब हम एक एक टेंस को, एक एक सेंटेंस को, टेंस नहीं सिंपल सेंटेंस को हम जब एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आप बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सेंटेंस बनाना आपको आने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट की दो कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, था, थे, थी। पास्ट में यानी कि बीते हुए कल में अगर था, थे, थी आता है तो आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? वॉज और वर। याद रखिएगा आई के साथ हमेशा आप वॉज का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट यानी प्लूरल के साथ आप वर का यूज़ करेंगे। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपल आप वॉज का क्या कर देंगे? वॉज नॉट। वर का आप कर देंगे वर नॉट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे वो घर पर था, ना मैं घर पर था ना आप घर पर थे। वो कौन है? थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन है तो आप क्या यूज़ करेंगे? वॉज, यानी कि वो घर पर था, ही वॉज एट होम। वो घर पर नहीं था, सिंपल आप क्या करेंगे? वो घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वो मेरे साथ थी, वो यानी कि थर्ड पर्सन, थी मतलब लड़की है। सी वॉज विथ मी, सी वॉज विथ मी। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाऊंगा? वो मेरे साथ नहीं थी, सी वॉज नॉट विथ मी। अब देखिए अगर यहीं पर मैं अगर आपसे बोलता हूँ वो खेल रही थी, वो खेल रही थी यानी कि वो कोई काम कर रही थी, इसमें तो एक्शन हो गया। अगर एक्शन हो गया तो ये तो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। इसलिए आपको ये देखना है, थी तो उसमें भी आया, वो खेल रही थी लेकिन वो कोई काम कर रही थी। कौन सा काम कर रही थी? खेलने का काम कर रही थी, इसलिए वो खेल रही थी। ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। पास्ट की कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है वो खेल रही थी, इसमें कोई एक्शन हो रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। अब देखिए सेकंड कैटेगरी, पास था, में था यानी सब्जेक्ट के अंदर कुछ था, भाई बहन थे यानी सब्जेक्ट के भाई बहन थे, यानी पास था से एग्जांपल लेते हैं। पास था, मेरे पास एक पेन था। आप इसमें सिंपल क्या करेंगे? कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे आप? हैड का। सिर्फ आपको हैड ही लगाना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कोई भी हो, सिंपल आपको हैड लगाना है। अगर नेगेटिव आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? डिड नॉट हैव। ध्यान रखिएगा हैड का नेगेटिव आपको हैड नॉट नहीं बनाना है। अगर आप हैड नॉट लगा देंगे तो वो हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है सिंपल पास्ट का अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको डिड नॉट हैव का यूज़ करना होगा। मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन था बीते हुए कल में था, मेरे पास आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। में था, मेरे मोबाइल में 2 गाने थे, मेरे मोबाइल में 2 गाने थे। माई मोबाइल हैड 2 सॉन्ग्स। मेरे मोबाइल में 2 गाने नहीं थे, माई मोबाइल डिड नॉट हैव 2 सॉन्ग्स। मेरे 4 दोस्त थे, मेरे 4 दोस्त थे, आई हैड 4 फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर की भी 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी। इसमें आपको होगा होगी होंगे यानी कि फ्यूचर की बात होगी, भविष्य की बात, भविष्य में होगा होगी होंगे अगर आता है तो आप किस वर्ब का यूज़ करेंगे? विल वी। इसमें आपको ये ध्यान नहीं देना है कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, इसमें सभी के साथ आप विल वी का यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो विल बी के बीच में आपको नॉट लगाना होगा, विल नॉट वी। ऐसे ही अब देखिए अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि होगा, वो कल घर पर होगा। यहाँ पर कब की बात होगी? भविष्य की बात होगी, फ्यूचर की, यानी कि वो घर पर होगा, कब होगा? कल। वो कल घर पर होगा। ही विल बी एट होम टुमारो।
वो कल घर पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी एट होम टुमारो। होगी, रश्मि ऑफिस में होगी, रश्मि विल बी इन ऑफिस। होंगी, हम सब अच्छे होंगे या आप सब अच्छे होंगे। कैसे बनेंगे? आप सब अच्छे होंगे। आप सब, सब्जेक्ट क्या है? आप सब, यू ऑल विल बी गुड। नेक्स्ट देखिए सेकंड कैटेगरी, पास होगा, यानी कि सब्जेक्ट के पास में कुछ होगा की बात होगी। अब देखिए पास होगा, अमन के पास मोबाइल होगा, अमन के पास मोबाइल होगा, अमन विल हैव अ मोबाइल। यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे? विल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव, यानी अमन के पास मोबाइल नहीं होगा, अमन विल नॉट हैव अ मोबाइल। में होगा, यानी कि में होगा, राहुल के मोबाइल में 5 गाने होंगे, यानी राहुल के मोबाइल के अंदर 5 गाने होंगे। कैसे लिखेंगे आप? राहुल के मोबाइल, इसको आप ऐसे लिखिए, अपॉस्ट्रोफी के साथ आपको लिखना पड़ेगा राहुल के मोबाइल को। कैसे लिखेंगे? राहुल, अपॉस्ट्रोफी के साथ आपको एस लगाना होता है, इसका मतलब हो जाएगा राहुल के, अपॉस्ट्रोफी के साथ आपने एस लगाया, राहुल्स मोबाइल, राहुल्स मोबाइल विल हैव, राहुल्स मोबाइल विल हैव कितने सॉन्ग्स? 5 गाने होंगे, राहुल्स मोबाइल विल हैव 5 सॉन्ग्स। सिंपल। भाई बहन होंगे, उसके 4 भाई होंगे, उसके 4 भाई होंगे, यानी यह कह सकते हैं उसके 4 दोस्त होंगे, उसके, ही विल हैव 4 फ्रेंड्स। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, उसके 4 दोस्त नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव 4 फ्रेंड्स। गाइज आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को रिवीजन करके देख लीजिए, रिवाइज करके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो हमने इसकी सिर्फ ऊपर का ओवरव्यू लिया है, अभी हम इसके डेप्थ में तो गए ही नहीं हैं। आगे से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पर एक एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम डेप्थ में बात करेंगे, तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे आपको एकदम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, ताकि गाँव का हर एक बच्चा अंग्रेजी सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।